हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू कुमार आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय को बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर 5 सेट समझ लीजिए बन रहे हैं तो उसमें से लगभग 2 से 3 सेट में तो आपको गॉस की प्रमेय ये जो टॉपिक है वो दिखाई पड़ेगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले पूरी वीडियो आप देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाना। चलिए इसको समझ लेते हैं कि गॉस की प्रमेय है क्या, है ना। देखिए, सबसे पहले इसके कथन को समझ लेते हैं कि गॉस की प्रमेय यानी गॉस कहते क्या हैं। गॉस वैज्ञानिक हैं, इनका कहना क्या है दोस्तों। तो इनके अनुसार क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से, ये मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई क्या होता है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, यहाँ कुल हो जाएगा, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, आवेश बोले तो क्यों, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या, ये अर्थात इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, फाई ई बराबर Q/ε0। ये होता है गॉस की प्रमेय। बात समझ में आई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसका निगमन कैसे करेंगे, चलिए समझ लीजिए। इसमें क्या है, मानते हैं दोस्तों, माना एक ये बंद गॉसियन पृष्ठ, इसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। एक बंद पृष्ठ है और यहाँ पर हमने एक +Q आवेश रख लिया और ये बिंदु O है। और यहाँ से दोस्तों R दूरी पर, है ना, R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। और ये P क्या है, मानते हैं यहाँ से एक गॉसियन पृष्ठ का एक क्या है, छोटा सा भाग है। ठीक, इस भाग को आपने P नाम दे दिया, ठीक है ना, ये P दे दिया। और उसके बाद ठीक है ना, मानते हैं ये एक क्या है, इसके द्वारा, यानी यहाँ से इस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अब हो जाएगा वो हो जाएगा dA। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो वेक्टर E हो जाएगी और यहाँ से ये क्या है, dA है। इनके बीच का जो कोण होगा मेरे भाई वो हो जाएगा थीटा। ध्यान से समझना। और इस dA के द्वारा यानी इस छोटे से भाग के द्वारा यहाँ पे इसमें जो कोण बनेगा दोस्तों, इसमें वो कोण हो जाएगा d ओमेगा, यानी इससे घन कोण कहा जाएगा। ठीक, यानी क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वही होता है घन कोण। तो ये बात बराबर, यहाँ से आपको ये चीज़ें कुछ लिखनी है। क्या बताया कि माना +Q आवेश है, बिंदु O पर रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। ठीक, और मानते हैं इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो dA है और यहाँ से dA और E के बीच का जो कोण है वो है थीटा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहले निकालेंगे कि इस Q के कारण बिंदु P पर कितनी तीव्रता निकलेगी। तो लिखना पड़ेगा दोस्तों कि +Q के कारण P पर तीव्रता, यानी P पर कितनी तीव्रता होगी ये आप पहले निकालेंगे। तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो गया तीव्रता, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, +Q के कारण P पर तीव्रता। अब इसमें क्या लिखेंगे कि dA के कारण, ठीक ना, dA ये क्या है, इस पृष्ठ का यानी इस पूरे पृष्ठ का एक सूक्ष्मतम भाग है, यानी dA क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है। तो dA के कारण O पर अंतरित यानी बनाया गया, अंतरित माने बनाया हुआ, अंतरित घन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, घन कोण। यहाँ से क्या लिखेंगे, d ओमेगा बराबर घन कोण बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, dA cos θ/r²। इसको आप याद कर लीजिए, d ओमेगा बराबर dA cos θ, ठीक है ना, क्योंकि थीटा क्या है, यहाँ से cos θ वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे
सबसे पहले इस छोटे डीए द्वारा मतलब डीए सूक्ष्म भाग डीए से लिखेंगे, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए डीए यानी डीए का मतलब सूक्ष्म भाग से, भाई छोटा भाग है तो उसमें क्या है, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और संपूर्ण भाग होता तो संपूर्ण के निकालते। तो डीए से गुजरने वाला है, इसलिए लिख देंगे डी फाई ई बराबर क्या नहीं हो जाएगा दोस्तों, ई इंटू डी ए, यानी वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। वो दिख रहा है ना, वेक्टर ई है और डी ए है, तो ये सूक्ष्म भाग हो जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिखिए इसको थोड़ा और सा लिख लेते हैं। और आपको अगर पता होगा वेक्टर में अदिश और सदिश, अगर आपने इसका गुणन पढ़े होगा तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, यही इसी फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ से डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से पिक्चर शुरू होती है क्या, ई हमें पता है क्या है दोस्तों, वो ये सामने दिख रहा है ना। अब लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से क्या लिखेंगे कि डी फाई ई बराबर, देखिए ई का वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हो गया है ना, ये पूरे ई का मान है। फिर बचा क्या है, वो है डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, वो क्या है डी ए कॉस थीटा। हाँ, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, यानी डी फाई ई बराबर, इसको लिख लेते हैं दोस्तों क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यहाँ से लिख देते हैं डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, कहाँ से डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, और दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा। ये क्या है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये क्या है, घनकोण है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसके स्थान पे डी ओमेगा, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, देखिए ये तो क्या है दोस्तों, इस सूक्ष्म भाग डीए द्वारा यानी डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला है। अब यहाँ से निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से जब निकालेंगे तो ये यहाँ से समाकलन लग जाएगा, समाकलन डी फाई ई बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इसको क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, और समाकलन डी ओमेगा हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये डी ओमेगा क्या है दोस्तों, अगर देखिए ये क्या है, आंतरिक घनकोण है, किसके द्वारा, एक सूक्ष्म भाग द्वारा। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा इस अंतरित कोण निकालेंगे देन तब क्या हो जाएगा, यहां से इस चीज को ध्यान देना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डी ओमेगा बराबर 4 पाई, संपूर्ण की जब बात कहा है, समाकलन दर्शाता है यानी संपूर्ण पृष्ठ से अंतरित घनकोण। ठीक, तो यहां से अब इसको जब लिखेंगे समाकलन हो जाएगा तो ये डी हट जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू इसके स्थान पे 4 पाई पुट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से जो निकल कर आया आपके सामने वो बना है क्या, डी लिख रहे हैं, वो निकल कर आया कि फाई ई बराबर बचा क्या, क्यू, नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, यही तो गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि भाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में मज़ा आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।